एवरीबॉडी और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वॉर 2 का ट्रेलर और एक्शन भी है इसमें, स्पाई आपको जॉनर नज़र आता है और हमें ये भी पता है कि भाई यश राज फिल्म्स का एक ऐसा स्पाई वर्ल्ड बन रहा है मूवीज़ में कि जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। और इसको डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें है आदित्य चोपड़ा और स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन एज मेजर कबीर, NTR रामाराव जूनियर एज विक्रम, कियारा एडवाणी एज काव्या, आशुतोष राणा एज कर्नल सुनील, अनिल कपूर हैं, दिशिता सेगल एज रूही। अच्छा भाई आलिया भट्ट और शर्वरी का कैमियो अपीयरेंस है, तो मुझे लग रहा है कि ये अल्फा मूवी जो आनी है उनकी उसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्शन बनेगा। और साथ में टाइगर श्रॉफ है एज खालिद रहमानी और आगे फोटो प्रेजेंस उनकी लिखी हुई है। हाँ तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ट्रेलर, क्योंकि भाई सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यश राज फिल्म। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। एक गुमनाम बेनाम अनजान साया। मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। हर दोस्त, हर साथी, हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा जिसे कभी प्यार किया और पलटकर कभी पीछे नहीं देखूंगा। अच्छाई बुराई, सही गलत, पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, जिसकी कीमत मैं अपनी जान से या फिर अपनी आत्मा से चुकाऊंगा। अब मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार हूं, जंग का हथियार। या तो मारूंगा या फिर मरूंगा। Death before dishonor, service before self. India first, India first. अच्छी लग रही है कियारा भी, है ना? कियारा भी अच्छी लग रही है। NTR सर की भी जो है अब विलन है या इन टांग में कुछ लगा हुआ था। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। He is a soldier. You are a soldier. And this is war. यार म्यूजिक म्यूजिक तो अच्छा है लेकिन उसका स्टोरी जो है वो काफी कंफ्यूजिंग टाइप स्टोरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से दोनों का जो एक इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया जा रहा है, ठीक है ना। एक सब कुछ त्याग रहा है और एक सब कुछ जो है वो करने की जो है वो इच्छा रख रहा है। अब वो इच्छा किस चीज़ की रख रहा है ये तो भाई अभी यही नज़र आ रहा है कि भाई कि वो किसी ना किसी चीज़ के पीछे जो है वो लगे ज़रूर हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ आई है मुझे यही लगा है कि जो कबीर हैं, हाँ, यानी कि ऋतिक रोशन है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, साइड पर एक गुमनाम जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन उनके पीछे जो NTR हैं जो कि विक्रम हैं, हाँ, वो भी एक स्पेशल यूनिट ऑफिसर हैं जो कि उनके पीछे हैं। और अब कन्फ्यूजन ये है
कि एक्चुअली में दोनों के बीच में वॉर क्या भाई है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक जो है ना जो एजेंट कबीर है यानी कि ऋतिक रोशन है, उन्होंने सालों पहले जो है ना सब कुछ त्याग दिया और वो लोगों की नजर में जो है ना एक विलन बन, सबसे बड़े विलन जो है वो बन चुके हैं। तो मुझे लगता है उन्हें उनके ऊपर शायद नजर रखने के लिए जो है वो विक्रम को जो है वो सामने जो है वो लाया जाता है, क्योंकि मैं तो वो वाला सीन जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जहाँ पर जो कर्नल सुनील हैं वो थूकते हैं ना, वो वाला एकदम मैं ज़रा यूँ हो गया, मैं कहा हालांकि पार्ट 1 में दोनों का एक बहुत अच्छा वो जो है वो दिखाया गया हुआ है, कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छी जो है वो रही हुई है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैसअप होती हुई जो नज़र आ रही हैं। अगर भाई वाकई में ऋतिक रोशन सर जो हैं वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ट्रेलर में, और अच्छा भाई मिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए, तो भाई मुझे तो बड़ा मजा आएगा उन्हें ऐसे विलन देखकर। आई डोंट थिंक कि वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बीच में एक जगह पर टाइगर श्रॉफ की पिक्चर भी दिखाई गई है जो फोटो प्रेजेंस लिखा हुआ था, और अगर हम लोग लास्ट पार्ट की बात करें तो उसमें टाइगर श्रॉफ जो कैप्टन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, और जो डुप्लीकेट होते हैं अगर तुम्हें याद हो तो बिल्कुल ठीक है ना, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उसमें डाला था जो किसी को पता नहीं चल रहा था एक पॉइंट तक। तो समहाउ हो सकता है कि उनका बदला ना लेना हो या कुछ इस तरह की स्टोरी हो, क्योंकि क्यारा की अगर बात करें तो वो भी आपको ऑफिसर ही दिखाई गई हैं, बाद में एक जगह पर वो यूनिफॉर्म में नजर आती है। वो मुझे लगता है आशुतोष राणा सर की जो है शायद वो बेटी जो है वो बनाई हो, क्योंकि उनका नाम सुनील लूथरा है और उनका नाम काव्या लूथरा है, बिल्कुल। तो वहाँ से जो हमें लगा शायद वो उनकी जो है वो बेटी जो है बनाई गई होंगी, और उनका वाकई में जो एक एक्शन स्टाइल बीच में जो है वो दिखाया गया आपको वहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि एक रोमांटिक लाइफ जो है वो दिखाई जा रही है, ठीक है, वो ऋतिक रोशन सर के साथ, लेकिन समहाउ बाद में उन्हीं के साथ लड़ती हुई जो है वो नजर भी आ रही हैं। एग्जैक्टली सो एक तो उनका एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मजा ये आ रहा है कि बॉलीवुड में जो एक स्पाई यूनिवर्स बन रहा है और उसमें काफी ज्यादा एक्ट्रेसेस भी आ रही हैं, उनका एक्शन देखने का आपको मजा आता है, चाहे आप वो दीपिका पादुकोण को देख लें, उनका एक्शन भी देखने का मजा आता है, और क्यारा भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी भाई एनटीआर सर की, उनकी जो लुक्स और जो उनके कैरेक्टर के पीछे नरेशन चल रही हैं वो मैं कहूँगी कि काफ़ी आप कह लो कि एक होता है ना कि बहुत ही ऐसा फर्म स्टांस वाला बंदा कि उसको पता है कि बस मैंने यही करना है तो यही करना है, इस तरह का दिखाया गया। मुझे तो जो उनकी लुक्स है ना कुछ पॉइंट्स पे बड़ी डेडली सी जो है वो लगी हैं, ऐसे जैसे एक, क्योंकि मैं ना इसी चीज़ को लेकर जो है ना वो थोड़ा सा हो रहा हूँ कि ऋतिक रोशन सर को भी एज ए विलन पोर्ट्रे किया जा रहा है और जो है ना उनको भी जो है एज ए विलन जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है, वरना हम मोस्टली मूवी पे देखते हैं कि भाई एक बंदा राइट साइड पे होता है, एक बंदा रॉन्ग साइड पर होता है, लेकिन दोनों की नरेशन जो है ना वो इस तरह चलाएगी कि दोनों जो हैं वो आपको रॉन्ग साइड पर लग रहे हैं, दोनों राइट साइड पे लग ही नहीं रहे। नहीं रॉन्ग साइड पर तो नहीं लग रहे मुझे, लेकिन ये जरूर लग रहा है, देखो हम में कितनी कंफ्यूजन है कि हम ही एक दूसरे को वो कह रहे हैं नहीं इस तरह नहीं लग रहा और इस तरह लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि दोनों सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। बट आशुतोष राणा जो कर्नल सुनील हैं वो एक जगह पर ये चीज़ बोलते हैं कि वो भी ऑफिसर है, मतलब सोल्जर है विक्रम के बारे में, तो जहाँ पर ऐसे लगता है कि उनको एक मतलब आइडिया नहीं होता जो ऋतिक रोशन है। बाकी यहाँ पर मैं वीएफएक्स की बात करूँगी, एक्शन से भरपूर है, बहुत ज़्यादा वीएफएक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब वो वीएफएक्स कितना मज़ा आएगा मूवी में देखने का, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। वैसे मूवी का बजट 200 करोड़ है इस मूवी का, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई आपको वीएफएक्स जो है वो शानदार जो है वो देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि भाई वीएफएक्स में जो होता है ना थोड़ा बहुत लोग जो हैं वो आपको नजर आते हैं कि उतना ओरिजिनल नहीं लग रहा जितना जो है आपको ओरिजिनल जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि हम अगर आज के टाइम पे साउथ की मूवीज में देखते हैं ना तो आपको जो है ना वीएफएक्स इस तरह के देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल ना सही लेकिन नियर बाय जो है वो उसके जो है वो नज़र जो है वो आपको आते हैं। तो ये चीज़ जो है ना कि भाई वीएफएक्स देखने का कितना मज़ा आएगा, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गया है, लोग ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना अब वो जब मूवी सिनेमा
हमें लगेगी तो लोग जो है बताएंगे कि भाई VFX कैसे रहे हैं इसके। ट्रू। और डायलॉग से पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऋतिक रोशन ऐसे मिशन पर है जिसका शायद किसी को आइडिया नहीं है और वो हर किसी से कांटेक्ट खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जब वो टाइगर श्रॉफ की पिक्चर के सामने डायलॉग आता है ना तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, और वो सिर्फ या तो जो एक कह लो कि या तो उनकी डेथ होगी या फिर उनकी आत्मा जो है उस चीज को भुगतेगी। इन सब चीजों से तो मुझे यही आइडिया लगता है, लेकिन दूसरी साइड लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि भाई खुफिया मिशन पे हो तो किसी को भी आइडिया ना हो, कोई ना कोई तो ऐसा होता है बीच में लाजमी। मुझे लग रहा है इसीलिए जो विक्रम है वो उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मैं अपने हर दोस्त प्यार हर रिश्ते नाते से जो है वो मतलब साइड पर हो जाऊंगा। और उनकी तरफ से सेल्फ की तरफ से यानी कि हो ना कि मैं खुद अपनी तरफ से कोई मिशन जो है वो करने जा रहा हूँ तो वो एक अलग चीज है। तो वही कह रही मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अगर NTR सर की बात करें जो विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो बहुत ही, मैंने बताया ना कि फर्म दिखाए गए हैं अपने स्टांस को लेकर कि वो हथियार हैं एक जो कि या तो जंग में इस्तेमाल होगा या फिर वो जंग जो है जीतेगा या हारेगा, इस तरह से मतलब बोला जा रहा है। और जो कियारा है जहां पर वो मतलब गन ऐसे करती हैं ऋतिक रोशन की तरफ, तो वो भी काफी इमोशनल। अच्छा, वैसे कियारा का रोल जो है वो तो चले मूवी देखेंगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाली कर्नल की बेटी जो है वो उन्हें बताया गया है, फौजी का कोई बैकग्राउंड जो है उनका जो है वो नहीं यहाँ पर जो है वो बताया गया हुआ, तो ये भी एक रोल काफी ज्यादा मेरे लिए कंफ्यूजिंग जो है वो रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं कहूँगी कि अभी भी एक ट्रेलर में जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि कन्फ्यूजन जो है वो रखी गई है कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि मूवी के लिए और ज़्यादा आपको आप कह लो कि आकर्षित करेंगी कि मूवी जाकर देखनी चाहिए। अगेन BGM और जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट फ्रेम्स देखे वो देखने का मज़ा तो आया, लेकिन सिनेमा में क्या इसका किस तरीके से लोग इंजॉय करते हैं स्पेशली VFX को लेकर, मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी में VFX बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, क्या आपको भी कन्फ्यूजन है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं स्टोरी क्लियर है कि कौन इसमें एक्चुअली में हीरो है या दोनों ही हीरो हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।